हाय दोस्तों। हम लोग का माइंड पे ये क्वेश्चन ऑलवेज आता है कि मेरा प्रोडक्ट अमेजन का फर्स्ट पेज पे रैंक क्यों नहीं कर रहा है। मैंने इतना सारा काम करता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सही लिखा, बुलेट्स पॉइंट सही लिखा, बैकएंड कीवर्ड्स मैंने सही दिया हूँ, प्रोडक्ट टाइटल भी सही लिखा हूँ, बट रैंक क्यों नहीं कर रहा है। रैंक करने के लिए मेरे को क्या क्या जरूरत है, कि ये चीज समझने के लिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब बेसिक चीज आप समझिए, जो अमेजन का एल्गोरिदम है वो ऑलवेज यही चाहता है कि एक बायर्स आए उसका साइड पे, उसको कुछ प्रोडक्ट उसको दिखाए पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए, वो बायर्स क्या करे, प्रोडक्ट परचेस करके निकल जाए। यही जो फैक्टर्स है एक्चुअली मेन फैक्टर्स है जो कि प्रोडक्ट्स को रैंक करने के लिए। मैंने एक्चुअली तीन चीज मैंने फाइंड आउट किया हूं मेरा एक्सपीरियंस से, जो कि प्रोडक्ट्स को रैंकिंग करने के लिए हेल्प करता है। एक है प्रोडक्ट का कीवर्ड इंडेक्सिंग। प्रोडक्ट कीवर्ड इंडेक्सिंग हो जाता है तो अमेजन का एल्गोरिथम क्या करता है, वही कीवर्ड के लिए वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है और शो करने के लिए ट्राई करता है। कीवर्ड इंडेक्सिंग में प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज से रैंक कराना ये पॉसिबल होता है जब वो कीवर्ड पे प्रोडक्ट कंपटीशन कम होगा। चलिए मैं दिखा देता हूं कि कीवर्ड इंडेक्सिंग में कहां पर पॉसिबल होता है फर्स्ट और सेकंड पेज पे आना और कहीं पे पॉसिबल नहीं होता है। चलिए मैं चलता हूं अमेजन पेज को और वहां पे सर्च करता हूं एक सर्च टर्म टी शर्ट और एंटर करता हूं। जब मैं टी शर्ट सर्च कर रहा हूं वही कीवर्ड के लिए अमेजन का पास कितना प्रोडक्ट्स है, 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स है। जहां पर आप जितना भी कोशिश कर लीजिए पर्टिकुलर टी शर्ट टर्म के लिए जहां पर कंपटीशन हाई है, आपका प्रोडक्ट कीवर्ड इंडेक्सिंग करके रैंक कभी कर ही नहीं सकता। उसके लिए और कुछ फैक्टर्स का जरूरत है जो कि मदद करेगा रैंक करने के लिए। मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। चलिए और एक टर्म मैं दिखा देता हूं जहां पर कीवर्ड इंडेक्सिंग करके आप रैंक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्च करता हूं मल्टीमीटर एनालॉग, उसका बाद जापान। देखिए यही सर्च टर्म के लिए अमेजन का पास ओनली 76 प्रोडक्ट्स है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, 76 प्रोडक्ट का साथ आप कंपटीशन होगा तब आप कीवर्ड इंडेक्सिंग यहां पर काम कर सकता है। वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट पेज कितना रहेगा, 2 ही प्रोडक्ट पेज रहेगा। आप वहां पे देख सकते हैं। देखिए वहां पे 1 नंबर पेज है, ये वाला 2 नंबर पेज है। 2 नंबर जो पेज है देखिए 49 टू 76 रिजल्ट्स, उसका बाद कोई पेज ही आपका पास नहीं आएगा। तो देखिए वहां पे टोटल 2 ही पेज है। यहां पर पर्टिकुलर यही कीवर्ड के लिए आप रैंक कर सकते हैं कीवर्ड इंडेक्सिंग का थ्रू। बट ये जो टी शर्ट के लिए आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि ऐसा जहां पर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, वहां पे नॉर्मली कीवर्ड इंडेक्सिंग करके आप फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे ला जो प्रोडक्ट को ला सके, ये पॉसिबल है नहीं। उसके लिए कुछ अलग फैक्टर्स का जरूरत पड़ता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जब आपका प्रोडक्ट कंपटीशन हाई है, वहां पे कीवर्ड इंडेक्सिंग का साथ साथ और एक फैक्टर का जरूरत पड़ता है, वो है सेल्स वॉल्यूम। जो प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है और उसका साथ साथ कीवर्ड इंडेक्सिंग भी है, तब ये प्रोडक्ट का रैंक फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे कर सकता है। मान लीजिए आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जितना सारा कीवर्ड्स था आप इंडेक्सिंग भी कर दिए हैं, बट आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने के लिए आपको और एक चीज प्रूव करना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर सर्च टर्म में आप रैंक करना चाह रहे हैं फर्स्ट पेज पे, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर सर्च टर्म पे आपका प्रोडक्ट मोस्ट सुटेबल है और वो अमेजन को सेल्स दे सकता है। तब जाके आपका प्रोडक्ट क्या करेगा ना, रैंक करेगा। वही सेल्स वॉल्यूम प्रूव करने के लिए आपका पास 2 ही रास्ता है। एक है ऑर्गेनिकली आप सेल्स बढ़ाइए, सेकंड है एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए, आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, कुछ मान लीजिए बायर्स परचेज कर लेते हैं, तब जाके क्या होगा, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे रैंक करेगा। मैंने उसके लिए क्या करता हूं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जो कीवर्ड से आप रैंक करना चाह रहे हैं आप एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए वो कीवर्ड पे, और आप प्रूव कीजिए कि सेल्स ला के प्रूव कीजिए
कि ये कीवर्ड्स के लिए मेरा प्रोडक्ट सही है कि जो सेल्स दे सकता है, तब जाके अमेजन क्या करेगा ना, फर्स्ट पेज पे शो करने लगेगा आपका प्रोडक्ट्स को। मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था जस्ट कुछ दिन पहले, और उसका ऊपर ना कोई रिव्यूज कुछ भी नहीं था। मैंने कीवर्ड इंडेक्सिंग मैंने सही तरह से कर लिया था। मान लीजिए जिसको नहीं पता कि कीवर्ड कहाँ से मिल सकता है और कीवर्ड्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, मैंने मेरा जो वीडियो है मैंने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इंडेक्सिंग तो कर लिया था, बट कुछ भी एक रैंक नहीं आ रहा था। इवन तो 5-10 पेज का अंदर पे वो प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा था, क्योंकि वहां पर हाई वॉल्यूम का कंपटीशन था। मैंने उसको क्या किया ना, पीपीसी रन कराया। मैंने आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट सेल्स कितना हुआ है और उसमें रैंकिंग कुछ आया है कि नहीं आया है। चलिए मैंने आपको दिखा देता हूं। मैंने अमेजन का कैंपेन मैनेजर को गया और मैंने उसका रिपोर्ट डाउनलोड किया। देखिए मेरा जो प्रोडक्ट्स है, यही पर्टिकुलर 4 कीवर्ड के लिए मेरा कुछ सेल्स आया है। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि सेल्स जब आता है तब जाके प्रोडक्ट रैंक करता है विथ कीवर्ड इंडेक्सिंग। देखिए मेरा जो फर्टिलाइजर है वो सेक्शंस पे एक सेल, और ये वाला जो है वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, इसमें 4 प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ है। ये वाला नोटिस कीजिए। जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कीवर्ड इंडेक्सिंग कैसे चेक किया जाता है और उसका रैंकिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। देखिए मैंने उसको कीवर्ड डाला, Amazon.in सिलेक्ट किया। यहाँ पर मेरे को एसेंस डालना पड़ेगा। हम क्या चेक करेंगे अभी कि मेरा जो यही वाला जो कीवर्ड्स था जो कि मेरा प्रोडक्ट को सेल्स दिया था, मैं यही कीवर्ड्स के लिए मेरा रैंकिंग कुछ सुधरा है कि नहीं सुधरा है। आर्डर रन करने से पहले मेरा यही कीवर्ड्स के लिए कुछ भी रैंक्स नहीं आ रहा था। इवन तो 5-10 पेज के लिए भी कोई प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट मैंने मिल ही नहीं रहा था। आज चेक करते हैं, पीपीसी रन करने के बाद आज चेक करते हैं कि एक्चुअली कुछ सुधार आया है कि नहीं आया है। एआईएसएन वहां पे पेस्ट करता हूं और चेक करता हूं। जब वो चेक होगा तब जाके पता चलेगा ये कीवर्ड इंडेक्सिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसमें अब करंटली रैंकिंग क्या है, कौन सा पेज पे वो मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है। फर्टिलाइजर के लिए मेरा प्रोडक्ट एक ही सेल आया था। वहां पे देखिए प्रोडक्ट तो इंडेक्सिंग तो हुआ है, बट रैंक पेज रैंकिंग कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए जब वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स है, यही पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मेरा देखिए पेज नंबर 3 पे प्रोडक्ट मेरा रैंक कर रहा है, जो कि मेरे को सेल्स दिया था, 4 सेल्स दिया था। मेरा सजेशन सही है, कुछ कीवर्ड्स के लिए आप ऑर्डर रन कराइए और 3-4 हजार या जो भी है आप एक्सपेंडिचर कीजिए, आपका प्रोडक्ट रैंक फर्स्ट पेज पे करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे तब ये थर्ड में जो फैक्टर्स मैं आपको बोलूंगा वो कारीगर साबित होगा। देखिए थर्ड फैक्टर्स ये है कस्टमर का परचेज बिहेवियर्स। मान लीजिए 10 कस्टमर आपका लिस्टिंग को विजिट करते हैं और उसमें 2 कस्टमर परचेज करते हैं। मान लीजिए आपका जो कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट्स है उसका पास वही 10 बंदा आते हैं और उसमें से 4 सेल्स होता है। तब ये लॉजिक पे आप मेरे को बोलिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट दिखाएगा और उसका प्रोडक्ट दिखाना सही है। तो उसका, क्योंकि उसमें मान लीजिए 10 बंदा आते हैं तो उसमें 4 सेल्स होता है, बट आपका प्रोडक्ट में ओनली 2 होता है। तब जाके क्या होगा, वहां पे आपका प्रोडक्ट सेकंड पे, उसका प्रोडक्ट फर्स्ट में दिखाएगा। जब आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे ये वाला क्राइटेरिया आपको मदद करेगा। तो जब आप फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं तो आपका मोटो ये होना चाहिए कि जितना सारा कस्टमर्स आपका लिस्टिंग विजिट कर रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सेल्स पे कन्वर्ट होना चाहिए। जब आपका लिस्टिंग्स का ऊपर 10 बंदा आते हैं, 2 बंदा परचेज करते हैं, बट ये यही सिचुएशन जब आपका कंप्यूटर का प्रोडक्ट का ऊपर होता है, 10 बंदा आते हैं तो 4 उसका परचेज होता है। तो आपको ये एनालिसिस करना है मेरा प्रोडक्ट के ऊपर 5 सेल्स क्यों नहीं हो रहा है। उसको एनालिसिस करने के लिए आपको लिस्टिंग फैक्टर चेक करना पड़ेगा। आपका लिस्टिंग वही कॉन्फिडेंस देता है क्या आप प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, जो कस्टमर्स ढूंढता है वो लिस्टिंग पे वो इंफॉर्मेशन वहां पे है कि नहीं है। आपका प्रोडक्ट का ऊपर रेटिंग क्या है, आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है, आपका प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो एक्चुअली सही है कि नहीं है। ये सब आप मान लीजिए चेक कर लेंगे, तब जाके आपको क्या होगा ना, कन्वर्सन बढ़ेगा।
जब आपका 10 विजिटर से आपका मान लीजिए 5 सेल्स जिस दिन आ गए, तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट दिखाएगा और उसका प्रोडक्ट सेकंड में आ जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पर कहीं भी मैटर नहीं करता है। प्राइसिंग ओनली मैटर्स करता है आपका कस्टमर को लुभाने के लिए कि ये प्रोडक्ट तू परचेस कर ले। ओनली आपको फोकस करना है सेल्स का ऊपर, तब जाके आपको अच्छा सेल्स मिलेगा और अमेजन के साथ आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।